स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की बात करते हैं, तो हम पहले उसमें सोर्स की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल कैसे होते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में, या नेचुरली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हम लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी जो है वो उनको हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेनली जो सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। यानी लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। उसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ माइक्रो माइक्रो मीन स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कि आम आंख से ना दिखाई दें, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ये जो हैं ये मेन सोर्स हो सकते हैं जी किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बल्कि हम कहते हैं कि ये मेन सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और उसके अलावा हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं कि हम उनको लैब में जो है, लेबॉर्ट्री में जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। लैब में जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसमें लैब की जो सिंथेसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो हम सिंथेसिस करते हैं, ये दो तरह की हो सकती है। नंबर एक, पार्शियल सिंथेसिस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पार्शियल सिंथेसिस में क्या होता है, मैं यहाँ लिखूंगा पार्शियल सिंथेसिस। तो इसमें ये होता है कि हम कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हम जो है वो नेचुरल सोर्स से हासिल करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। रोज ऑयल होता है हमारे पास, रोज ऑयल में हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं जेरेनियोल। उसका क्या नाम है, GERANIOL। ठीक है जी। हम इसको रोज ऑयल भी कह सकते हैं, ROSE, रोज ऑयल। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। तो ये हम इसका जो सोर्स है वो क्या है, जाहिर है रोज का प्लांट जो है वो इसका सोर्स है। ठीक है। गुलाब आपको पता ही है, गुलाब का फूल जो होता है, ठीक है, या फिर जो गुलाब का जो प्लांट है वो जो है इसका सोर्स है। मगर इसको हम जो है वो लेबॉर्ट्री में भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर फर्दर जो है इसको हम, इससे हम अगर कोई मजीद कोई और कंपाउंड बनाते हैं। जेरेनियोल को हमने हासिल किया जी गुलाब के जो है वो पौधे से, ठीक है, रोज प्लांट से हमने इसको हासिल किया, और इससे हमने फर्दर कोई और कंपाउंड सिंथेसाइज किया लेबॉर्ट्री में, लाइक सिट्रॉल। हम यहाँ पे सिट्रॉल जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, CITRAL, मैं यहाँ लिख लूंगा सिट्रॉल। अब सिट्रॉल क्या है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेचुरली जो है ये अवेलेबल होता है लेमन ग्रास में। ठीक है। और डिफरेंट जो है फ्रूट्स में, लाइक ऑरेंज में हो सकता है, लेमन में हो सकता है। ठीक है। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनमें उनके जो ऑयल है उसमें जो है ये मौजूद हो सकता है। तो हम जेरेनियोल से सिट्रॉल जो है वो बना लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमने जेरेनियोल को कहाँ से हासिल किया, हमने इसको जो है वो रोज प्लांट से हासिल किया, और फिर लैब में हमने इससे क्या बना लिया, सिट्रॉल बना लिया। सिट्रॉल एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। इसी तरह जेरेनियोल से हम जो है वो हम और भी बहुत से कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे जेरेनिक एसिड हासिल कर सकते हैं इससे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हम लैब में अगर हम जो है रोज ऑयल से क्या लें जी, जेरेनियोल, तो इसमें हम लैब में जो है वो हम क्या और क्या हासिल कर सकते हैं, जेरेनिक एसिड। ठीक हो गया। तो इस चीज को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, यानी हमने किसी प्लांट से कोई कंपाउंड लिया और फर्दर जो है वो लेबॉर्ट्री में जो है उससे मजीद और कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज कर दिए। तो इस चीज को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। और इसके बाद आती है जी बात टोटल सिंथेसिस की। टोटल सिंथेसिस में हम ये करते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कंप्लीटली जो है वो लैब में सिंथेसाइज करते हैं, टोटल सिंथेसिस। बड़ी मशहूर सी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगा, यानी फ्रेडरिक होलर की जो एग्जांपल थी। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था लेबॉर्ट्री में। ठीक है। टोटली जो है वो उसने इनऑर्गेनिक सोर्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हुए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। यानी उसने क्या किया था कि अमोनियम साइनेट को जो है वो उसने हीट किया, फ्रेडरिक होलर ने। उसने जो है क्या किया जी, अमोनियम साइनेट में यहाँ लिख लूंगा NH4, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, CNO, अमोनियम साइनेट। इसको जब उसने हीट किया तो हमारे पास क्या आ गया, यूरिया आ गया, NH2।
NH सॉरी हाँ ठीक है, NH2 C डबल बॉन्ड O और हम यहाँ पे लिख लेंगे NH2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है जी, यूरिया है जो कि हमारे यूरिन में होता है। ये जो कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसको हम जो है वो लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं, मगर इसको हम टोटली जो है वो लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। सो जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। नंबर एक पार्शियल सिंथेसिस और नंबर दो हमारे पास टोटल सिंथेसिस। यानी पार्शियल सिंथेसिस में हम कोई भी जो है वो कंपाउंड, कोई भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हासिल करते हैं प्लांट से या एनिमल से, और फिर फर्दर उससे जो है वो यूजफुल जो है वो कंपाउंड जो है वो बना देते हैं। इसी तरह जो टोटल सिंथेसिस है, इसमें हम ये करते हैं कि टोटली कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में जो है वो उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो इस चीज़ को हम कहते हैं टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस।